हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में। द रेवोल्यूशंस ऑफ 1857 है। 1857 की क्रांति के क्या आधार रहे थे, किस कारण अपने भारत में 1857 की क्रांति होती है और राजस्थान के किस छावनी में सर्वप्रथम 1857 की जो क्रांति है उसने प्रवेश किया। तो हमने थोड़ा सा जो देखा था उसका रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि भारत में 1857 की क्रांति तक अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज रहते थे। 1848 में अंग्रेज का जनरल एंड वाइसराय था, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय डलहौजी थे। 1848 में उनके द्वारा एक अधिनियम या रूल बनाया जाता है जिसमें कहा गया था कि जिस रियासत का शासक निसंतान है वो किसी भी प्रकार से कोई संतान गोद नहीं ले सकता है। निसंतान है तो वह रियासत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कार्य करे। यदि निसंतान कोई शासक मर जाता है तो ऐसा नहीं है कि वह गोद ले और कहे कि मेरा उत्तराधिकारी ये है। उसकी मृत्यु हो गई है तो वह सीधी सी रियासत किसके अधीन आ जाएगी? ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगी और ब्रिटिश सरकार अपने हुकूमत के आधार पर उस रियासत में नियम बनाएगी और उसमें कार्य प्रणाली अपनी योजनानुसार वहां पर कार्य करवाएगी। तो यह देखकर जो रियासतों के शासक थे वो परेशान हो गए, विचलित हो गए। उन्होंने कहा इस प्रकार तो कभी न कभी किसी भी शासक का जो शासन सत्ता है वो निसंतान हो, सम्राट जो है निसंतान हो सकता है। तो इस प्रकार सारी रियासतें तो अंग्रेजों के पास चली जाएगी, तो अपनी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, अपने तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 1857 तक आते आते सभी में विद्रोह की भावना जाग उठती है। सभी कहते हैं कि हम तो इसके विरोध में विद्रोह करेंगे। तो एक कानपुर के सम्राट थे, नाना साहब है और अजीमुल्ला है, उनके द्वारा एक योजना बनाई गई कि हम इस जो नियम आया है इसके विरुद्ध एक क्रांति करेंगे और उस क्रांति की शुरुआत हम 31 मई सन 1857 को करेंगे। और इसका उन्होंने प्रतीक रखा था रोटी चपाती या कमल का फूल, या तो चपाती और उसके साथ कमल का फूल है। तो रोटी चपाती या कमल का फूल उन्होंने प्रतीक रखा था कि हम यह क्रांति करेंगे और इसके प्रतीक के रूप में हम यह जो स्टिकर बनाया गया जिस प्रकार का है रोटी और चपाती कमल का फूल अपने साथ में ले जाएंगे और सुचारू रूप से इस क्रांति का आह्वान करेंगे। पूरे भारत में जो इसमें सम्मिलित होना चाहिए, जो जो परेशान है वो सम्मिलित हो और हमारा हिंसा बने और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी प्रकार से 10 मई 1857 को इस क्रांति की योजना 31 मई को बनाई गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में पहली क्रांति कर दी जाती। क्रांति का आह्वान करना था 31 मई को, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में इस क्रांति का आह्वान कर दिया जाता है। इस क्रांति का आह्वान कर देने के कारण पूरे भारत में सारे जो इकट्ठे होने थे सैनिक वो इकट्ठे नहीं हो पाए, अतः यह क्रांति असफल हो जाती है। 10 मई 1857 को कहां पर हुई थी? पहली बार 1857 की घटना क्या हुई थी? मेरठ में होती है। किस चीज को लेकर उन्होंने क्रांति की थी? कहा जाता है कि सूअर की चर्बी और गाय के मांस से बने हुए चिकने पदार्थ से उसकी जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। उसमें जो बारूद भरा जाता था उसमें चिकनी चर्बी थी और उस चिकनी चर्बी में गाय का मांस था और सूअर की चर्बी थी। इससे जो सैनिक थे उन्होंने कहा हम इसका प्रयोग नहीं करें। एनफील्ड राइफल का प्रयोग हमारे द्वारा बिल्कुल भी कतई नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो गाय की चर्बी है और सूअर का मांस है, जिसे हम पूछते हैं उसकी चर्बी को हम कैसे हाथ लगा सकते हैं। तो उन्होंने विद्रोह किया, अतः इस क्रांति की आह्वान हो जाता है, इस क्रांति का आगमन होता है। सैनिकों के द्वारा प्रथम बार अंग्रेजों से विद्रोह की भावना रखी जाती है और इस विद्रोह की भावना को लेकर सारे सैनिक एकत्रित होते हैं। तो मेरठ में होती है पहली घटना। अगर हम बात करते हैं कि पहली घटना 1857 की क्रांति से संबंधित क्या हुई थी, तो पश्चिमी बंगाल की एक छावनी है बैरकपुर। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, वहां पर एक छावनी थी बैरकपुर की छावनी। बैरकपुर की छावनी में एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो जाति से पंडित थे, ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने कहा कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। अंग्रेज अधिकारी डफ हडसन ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आपको अगर सैनिक में रहना है, सैनिक छावनी में बटालियन में रहना है तो आपको इसका प्रयोग करना ही करना होगा। लेकिन मंगल पांडे ने कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। जब मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया कि आप इसका प्रयोग करें, आप इसको चलाएं, तो मंगल पांडे ने गुस्से में आकर डफ व हडसन की हत्या कर दी
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा डफ व हडसन जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी बैरकपुर छावनी में हत्या कर दी जाती। बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया था और 18 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि डेवलेशन ऑफ 1857 द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इसका प्रथम घटनाक्रम बताइए, तो कौन सा था? मंगल पांडे का विरोध करना और विरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 18 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसकी शुरुआत 31 मई को होनी थी, 31 मई को होनी थी। इसके बाद में ये घटना कहाँ आती है? अपने राजस्थान में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सैनिक छावनियां थी, यहाँ पर भी 1857 के विद्रोह की घटना होती है। तो यहाँ पर यह घटना नसीराबाद में, प्रथम घटना राजस्थान की अगर छावनी की हम बात करते हैं तो नसीराबाद में 28 मई 1857 को क्रांति कर दी जाती है। जब पता चलता है कि 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी के पश्चिम बंगाल के छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया आगे, मेरठ की छावनी में जो सैनिक थे उनके द्वारा 10 मई के द्वारा विद्रोह जब किया गया था, बैरकपुर में ये घटना घटित हो जाती है, तो उन्होंने यह समाचार कहाँ भेजा था? अपने राजस्थान में भेजा था। राजस्थान के जो एजेंट थे वो कहाँ पर रहते थे? अजमेर और माउंट आबू में रहते थे। राजस्थान की रियासत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के जो सम्राट है उनके लिए स्थान कितने बनाए गए? 2। पॉलिटिकल एजेंट जो रखा गया था पैट्रिक लॉरेंस है। पैट्रिक लॉरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए स्थान कितने बनाए गए? 2 है कि यदि ज्यादा गर्मी होगी तो ये कहां पर रुकेंगे? माउंट आबू। कहां पर रुकेंगे? माउंट आबू। और अगर सर्दी होगी तो कहां रुकेंगे? अजमेर। तो जैसे ये घटना होती है कि मेरठ में सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दी गई है, यह सूचना कहां पहुंचती है? अजमेर पहुंचती है। यह सूचना कहां पहुंचाई जाती है? अजमेर पहुंचाई जाती है। और अजमेर में जनरल कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन से थे? गवर्नर जनरल यहाँ के हमारे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को यह बात बताई जाती है कि मेरठ में इस प्रकार की घटना होगी, सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, तो आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। उस समय अगर बात करते हैं पैट्रिक लॉरेंस जी कहाँ थे? अपने माउंट आबू में। माउंट आबू में थे और इनके पास यह बात कब पहुंचाई गई थी? 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को इन्हें यह सूचना पहुंचाई गई थी कि 10 मई में सैनिकों के द्वारा यहाँ पर जो क्रांति है वो कर दी गई। सरकार के अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध के इन्होंने विद्रोह कर दिया गया। थोड़ा समय लगा था, 9 दिन का समय लगता है। 19 मई को यह बात किसको पता चलती है? पैट्रिक लॉरेंस को। जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को पता चलती है तो ये माउंट आबू से भागते और कहां पहुंचते? अजमेर। क्योंकि अजमेर में गोला बारूद पड़ा था और अन्य सैनिकों के शस्त्र बल सर्वाधिक कहां पर थे? अजमेर में रखे गए। तो इन्हें लगा यदि सैनिकों ने वहां पर क्रांति कर दी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए माउंट आबू से पैट्रिक लॉरेंस भागते हुए भागकर कहां पहुंचते हैं? अपने अजमेर पहुंचते। अजमेर जब पहुंचे तो वहां पर पश्चिमी बंगाल से एक टुकड़ी आई हुई थी कि मेरठ का जो क्षेत्र है, मेरठ से एक टुकड़ी आई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक सेना की टुकड़ी आई थी। वो कहां से आई थी? मेरठ से। जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस कहां पहुंचते हैं? अपने राजस्थान के अजमेर पहुंचते हैं। तो अजमेर में आने पर पता चलता है कि साहब यहाँ कल रात को मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी आई है जिसका नाम क्या? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो पैट्रिक लॉरेंस को डर लगता है कि क्या यह टुकड़ी जो वहां से आई है मेरठ से, क्या क्रांति की भावना लेकर आई? क्योंकि वहां पर तो इन सैनिकों ने वहां पर क्रांति कर दी है। क्रांति करने के बाद क्या पता यह टुकड़ी यहाँ पर क्रांति करने के लिए आई हो। लेकिन यह तो 10 मई को जब क्रांति हुई थी उससे पहले यह सैनिक टुकड़ी कहाँ से निकल जाती है? मेरठ से निकल जाती है। तो इन्हें तो क्रांति का पता ही नहीं चलता। ये तो स्वाभाविक तरीके से अजमेर में आई थी, थोड़े बीच में पड़ाव पड़ता है इसलिए वहां पर रुके, तो ये वहां रुकते हैं। लेकिन पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि यह जरूर क्रांति के लिए आई है। तो उन्होंने इस 15वीं जो बटालियन थी उस पर विश्वास नहीं किया और इनको ज्यादा जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो नहीं दिए। और इनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बम्बई से एक आई हुई थी बटालियन है, उसको कहा कि इनके ऊपर आप पहरा रखें, इनके ऊपर आप
पहरा रखें और इसी के साथ उन्होंने क्या यूरोपियन संघ से एक 2 बटालियन मंगवाई थी। यूरोपियन की जो 2 बटालियन थी उनको बुलाया था और कहा था कि आप इनके ऊपर ध्यान रखें, जिससे ही इस 15वीं बटालियन को पता चलता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर नहीं कर रहे हैं। तो इस बटालियन का जो सुरक्षा पहरेदार था, बख्तावर सिंह है। बख्तावर सिंह ने सरकार से कहा, बख्तावर सिंह ने किसको कहा? पैट्रिक लोरेंस को कहा कि आपको हमारे ऊपर भरोसा है, हम इतने वर्षों से आपके अधीन में आपकी बटालियन में कार्य कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा का इंतजाम हम ही देखते हैं, लेकिन आज आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं और आप किस प्रकार से बाहर की टुकड़ियों को, बंबई की टुकड़ियों को और जो अन्य क्षेत्र की है, यूरोपियन क्षेत्र की कंट्रियां हैं, वहां के बटालियन को आप यहाँ हमारे ऊपर सुरक्षा के लिए बुला रहे हैं, तो आपको हमारे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो पैट्रिक लोरेंस ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। जब पैट्रिक लोरेंस के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाता है, 27 मई को यह घटना है, 27 मई 1857 इनके ऊपर सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। तो जब इन्होंने किसी भी प्रकार का सेटिस्फेक्शन द्वारा जवाब नहीं दिया तो ये घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई क्रियाक्रम इनके द्वारा करवाया जाएगा। अतः 28 मई को 1857 को राजस्थान में प्रथम बार 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद में प्रथम बार जो क्रांति की शुरुआत है वो की जाती है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं 10 मई को मेरठ से होती है। भारत में इसकी शुरुआत कहां से होती है? 10 मई 1857 को होती है। और बात करते हैं राजस्थान की तो 27 मई 1857 को लगभग 2:50 से 3 बजे का समय था, दोपहर का समय 3 बजे का समय था, तो सैनिकों ने क्रांति कर दी। तो पहला पॉइंट ये आएगा, भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ से। कब की गई थी? 10 मई 1857 को। क्रांति का कारण क्या था? इनके द्वारा 1848 में एक नियम लागू करना कि जो शासक निसंतान है वो किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के अधीन उसको अपना क्षेत्र सौंपना ही पड़ेगा, वह किसी भी प्रकार से कोई संतान गोद नहीं दे सकते। इससे लोगों में, शासकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भावना विचलित होगी, वो विद्रोह की भावना को लेकर इनसे भरपूर होगी और कहीं हम विद्रोह करें। अतः 10 मई को यह घटना होती है, मेरठ से होती है। मेरठ से चलते चलते इनके द्वारा जो नाना साहब थे कानपुर के और अजीमुल्ला है, उनके द्वारा इनके विद्रोह के लिए 31 मई 1857 को एक दिन रखा गया था कि इस दिन हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत करेंगे। इसमें हमारी रोटी चपाती और कमल का फूल प्रतीक रखा गया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या क्रांति का सम्मान करेंगे और अंग्रेजों से कहेंगे आप इस नियम को वापस लें। लेकिन इसकी घटना से पहले ही 10 मई 1857 को यह 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसकी घटना धीरे धीरे सारे भारत में फैल जाती है और इसकी घटना राजस्थान के जो शासक था राजस्थान का गवर्नर जनरल था पैट्रिक लोरेंस है, उसके पास सूचना पहुंचती है कि इस प्रकार मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, आप सभी जो रियासतें हैं शासक है उनको संभाल कर रखना। तो सभी शासकों को कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का कोई इधर उधर की घटना हो, किसी प्रकार के सैनिक टुकड़े आपके पास आए तो मुझे सूचना देना और शांति बनाए रखना। 19 मई को पैट्रिक लोरेंस को इस बात का पता चलता है, वह तुरंत प्रभाव से माउंट आबू में रुका था। माउंट आबू से कहां जाता है? अजमेर की तरफ जाता है। जैसे वहां पर जाकर देखता है तो एक जो मेरठ की छावनी से एक 15वीं बटालियन आई हुई थी, सैनिक टुकड़ी आई हुई थी। वो सोचता है कि इस टुकड़ी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर क्रांति करें, लेकिन वो तो क्या सामान्य तरीके से अपने तरीके से वहां पर आई थी। धीरे धीरे उस पर विश्वास नहीं किया जाता है, अन्य टुकड़ियों को उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। तो धीरे धीरे सैनिकों को पता चल गया कि हमारे ऊपर अंग्रेज विश्वास नहीं करें, हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा विश्वास नहीं किया जा रहा है। अतः उन्होंने अंग्रेजों से पूछा 27 मई को शाम को कि आप हमारे पर विश्वास क्यों नहीं करें। तो अंग्रेज अधिकारी पैट्रिक लोरेंस और अन्य उनके सहयोग दल के जो सदस्य थे उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे देकर उन्होंने 28 मई 1857 को राजस्थान में प्रथम बार नसीराबाद में दोपहर के समय क्रांति कर दी गई। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में वह कौन सी छावनी थी जहां पर प्रथम बार अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत की गई? 28 मई 1857 कौन सा था? नसीराबाद है। अब हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति और उनसे संबंधित पॉइंट। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी।
पहला तो मुद्दा ये उठेगा कि राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी। तो राजस्थान में हमारे सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6। सैनिक छावनियों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 6। राजस्थान में 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान, 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो राजस्थान के 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में अपनी सैनिक छावनियां कितनी है? पहला तो पॉइंट ये आ जाता है सैनिक छावनी कितनी है? 6। राजस्थान में, हमारे राजस्थान में कितनी है? ये राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज का आकार का है, इसमें कितनी है? 6 सैनिक छावनियां है। पहला कौन सा आता है? एरिनपुरा है। कौन सी आती है? एरिनपुरा। एरिनपुरा किधर पड़ता है अपना? इस साइड। वर्तमान में ये कहां पर जाता है? पाली। तो राजस्थान में सैनिक छावनियों की अगर हम बात करते हैं तो अपनी सैनिक छावनियां कितनी है? 6। पहली सैनिक छावनी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी कहलाती है? एरिनपुरा है। कौन सी कहलाती है? एरिनपुरा सैनिक छावनी है। इसे पहले मारवाड़ कहा जाता था। मारवाड़ क्षेत्र में आती है, वर्तमान में इसे पाली में स्थित है। पहले एरिनपुरा छावनी मारवाड़ क्षेत्र के अधीन में आया करती थी, वर्तमान में यहाँ कहाँ पर स्थित है? पाली में। तो पहली सैनिक छावनी कौन सी है? राजस्थान की एरिनपुरा है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है? नसीराबाद। दूसरी सैनिक छावनी कौन सी आती है? नसीराबाद। तो यह अपनी कहां पर है? अजमेर। नसीराबाद कहां पर आती है? अजमेर में। अजमेर स्थित है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है। तो अजमेर में, नसीराबाद में कौन सी छावनी है? अजमेर में स्थित है। और ये कौन सी? राजस्थान की दूसरी छावनी है। इसके बाद आती है, एक आती है ब्यावर। कौन सी आती है? ब्यावर सैनिक छावनी, वो भी कहां पर है? अजमेर में। ब्यावर सैनिक छावनी जो अपनी कहां पर है? अजमेर में। इसने हिंसा नहीं लिया, 1857 की क्रांति में हिंसा नहीं लिया। There are no participate in 1850 revolution of 1857 is ब्यावर है। तो ब्यावर में 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद आती है देवली, जो कहां पर पड़ती है? इधर टोंक में। देवली छावनी कौन सी आती है? देवली टोंक। तो पहली सैनिक छावनी अपनी आती है एरिनपुरा, जो पहले मारवाड़ क्षेत्र में थी, लेकिन वर्तमान में इसी पाली के नाम से जाना जाता है। पाली के आसपास के क्षेत्र में है स्थित है। दूसरी नसीराबाद है, तीसरी ब्यावर है, चौथी देवली है, और पांचवी की अगर हम बात करते हैं खेरवाड़ा है। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। खेरवाड़ा है। कहा जाता है इस सैनिक छावनी में भी हिंसा नहीं लिया। पहली अपनी एरिनपुरा थी, दूसरी नसीराबाद, तीसरी ब्यावर, चौथी देवली टोंक और पांचवी खेरवाड़ा है। 6 सैनिक छावनियों में से 2 सैनिक छावनियों ने हिस्सा नहीं लिया। वो कौन कौन सी थी? ब्यावर है और कौन सी आती है? खेरवाड़ा है। छठी सैनिक छावनी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी आती है? नीमच है। नीमच कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। नीमच सैनिक छावनी कहां पर पड़ती है? एमपी। तो राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 1857 की क्रांति में राजस्थान की कितनी सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था? तो कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें से पहली एरिनपुरा जो पाली में, दूसरी नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर, देवली, टोंक, खेरवाड़ा और नीमच एमपी में। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा ने हिस्सा नहीं लिया। ये पॉइंट पूछा जाता है कि ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। तो वह सैनिक छावनियां बताइए जिसके द्वारा 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया गया था। कोई ऑप्शन दे दे, उनमें से अपने देख लें। अब सर्वप्रथम घटना कहां पर घटित होती है? कौन सी सैनिक छावनी में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया जाता है? तो पहली बात करते हैं तो नसीराबाद में कब हुई थी सैनिक घटनाक्रम? क्रांति की घटना 28 मई
1857। 28 मई 1857 को सर्वप्रथम यहाँ पर कौन सी आई थी? 15वीं बटालियन है। 15वीं बटालियन के द्वारा 28 मई 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो कर दी जाती है। क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। इसके बाद में घटना कहाँ घटी थी? 3 जून 1857 को नीमच में। क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? 3 जून 1857 को नीमच में। पहली घटना 28 मई को हुई थी, दूसरी नीमच के सैनिकों के द्वारा क्रांति कर दी जाती है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो देवली जो टोंक है वहां पर 10 जून 1857 को देवली टोंक में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो पहली घटना 28 में, दूसरी 3 जून को नीमच में, और तीसरी अगर हम बात करते हैं 10 जून 1857, ये कहां पर होती है? 10 जून 1857 को ये हमारी देवली टोंक में होती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य घटनाक्रम कहां से पता चलता है? मेरठ से। कहां से पता चलता है? मेरठ से पता चलता है कि मेरठ में इस प्रकार की घटना होगी है, तो आप अपने सैनिकों को और जो शासक है उनको समझा कर कि अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो इस प्रकार ये घटना होती है। इस प्रकार ये घटना होती है। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सैनिक छावनियों के अलावा कहां पर जन विद्रोह किया गया? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति होती है उसमें सैनिक छावनियों तो हिस्सा ही लिया था। इसके अलावा विद्रोही रूप से कौन कौन से क्षेत्र में क्रांतियां हुई थी? एक तो आता है अहुआ है, और दूसरा हम देखेंगे कोटा का जन विद्रोह। एक तो अहुआ में था, चेलावास और बिथोड़ा का युद्ध है उनसे संबंधित था, और दूसरी अगर हम बात करते हैं कोटा है, तो कोटा में भी सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इनके अलावा जन विद्रोह की घटना अहुआ और कोटा में देखने को मिली। तो राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी है? अपनी 6। और सैनिक छावनियों में कितनी सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था? 4 में, 2 ने हिस्सा नहीं लिया था। कौन कौन सी 2 सैनिक छावनियां हैं? ब्यावर थी, और दूसरी अगर हम बात करते हैं खेरवाड़ा है, इनके द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया था। सर्वप्रथम राजस्थान के किस सैनिक छावनी में विद्रोह क्रांति की भावना उठी थी? तो अपनी आती है नसीराबाद, जो कहां पर अजमेर में, और कब हुई थी? 28 मई सन 1857 को होती है। और कौन सी बटालियन के द्वारा की गई थी? 15वीं बटालियन के द्वारा की जाती है। ब्यावर सैनिक छावनी ने किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा नीमच में, यहाँ से सैनिक टुकड़ी का कार्यभार कहाँ पहुंचता है? नीमच में। नीमच एमपी में 3 जून 1857 को जो क्या विद्रोह किया जाता है। इसके बाद में 10 जून 1857 को देवली टोंक में घटना घटित होती है और यहाँ क्रांति की जाती है। खेरवाड़ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। मारवाड़, एरपुरा, पाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। तो अगस्त 1857 को कहां पर हुई थी? पाली में। यहाँ पर लिखा नहीं, 21 अगस्त के आसपास है। तो लगभग 21 अगस्त 1857 को मारवाड़ या एरपुरा, पाली का जो सैनिक क्षेत्र था वहां पर जो सैनिकों के द्वारा विद्रोह था वो किया गया। प्रश्न इतना ही आता है, राजस्थान में सैनिक छावनियां बताई 6, और किस सैनिक छावनी ने हिस्सा नहीं लिया? 2 आती, दोनों इससे दूर रही थी। और कौन सी सैनिक छावनी में किस दिन का विद्रोह किया था? और बटालियन पूछेंगे, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नसीराबाद में क्या हुआ था, एनपुरा में क्या हुआ था, और पाली क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में कौन से विद्रोह हुए थे, और हम देखेंगे कि देवली टोंक में किस प्रकार का विद्रोह हुआ था, कोटा में कौन सा जन विद्रोह हुआ था, किस जो अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मेवाड़ के शासक कौन से, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, मारवाड़ का शासक कौन सा था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, किस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों की सहायता के लिए दूसरे शासकों को अपने साथ ले गया था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल हमारी ये क्रांति लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आज तो हमने शुरुआत की है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को राजस्थान में कर दी जाती है और नसीराबाद से स्टार्ट होती है। तो कल हम लगभग इसको कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा सा बताया, कल हम इसके बारे में विस्तृत और डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।